अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर जैन होम्योपैथिक क्लिनिक से मैदे के मसाइल और होम्योपैथिक तरीका इलाज। बहुत से मरीज़ एक लफ्ज़ में मैसेज कर देते हैं कि हमें 2 3 4 5 साल से मैदे का मसला है, और डॉक्टर साहब आपकी जो मैदे का मसला है आपकी समझ में है। तो इसका जो मुख्तसर जवाब है कि बिल्कुल नहीं है समझ में। इसलिए नहीं है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में जब तक हम केस की हिस्ट्री के हम प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करेंगे, जो उसके SOPs हैं, मसलन मर्ज़ कहाँ वाक़ है ये तो पता चल गया, मर्ज़ क्या महसूस कर रहा है, किन हालात में मर्ज़ में शिद्दत है और किन हालात में कमी है, तो असबाब क्या हैं, जनरल अलामात क्या हैं, ख़ास अलामात क्या हैं। तो इन्हें जाने बगैर जो इलाज है वो करना कदरे जो है वो मुश्किल होता है। आम तौर पर जो जिगर आजकल मसाइल मैदे के चल रहे हैं, फैटी लीवर के चल रहे हैं, और मैदे में H पाइलोरिक जो है वो बैक्टीरिया है की वजह से जब तक उसका डायग्नोस्टिक क्लिनिकल टेस्ट ना हो वो पता नहीं चलता। तो उसका जो टेस्ट होना जो है वो ज़रूरी है। तो उसमें वो अल्सर जो है वो अल्सर पैदा हो रहा है, और उसकी वजह से गैसेस पैदा हो जाती हैं मैदे में। मैदे के तेज़ चलने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आती हैं, एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम आती हैं, अल्कलाइन ज़्यादा हो जाने की वजह से जो खाना है वहाँ रुका रहता है और मुख्तलिफ गैसेस पैदा होती हैं, कॉन्स्टिपेशन लार्ज इंटेस्टाइन में पैदा होती है, और ये बहुत से जो अलामात हैं वो पैदा हो रहे होते हैं। बाज़ का गैस जो है वो गले की तरफ आती है और गुबार चढ़ता है, बाज़ का गैस मैदे में ही मैदे को डिस्टर्ब कर रही होती है, और बाज़ का गैस जो है एनस से हवा की सूरत में अखराज हो रहा होता है। तो तमाम सिम्टम्स को जब तक मुकम्मल तौर पर देखकर और इसकी हिस्ट्री को ना देखा जाए, उसकी साहबका जो हिस्ट्री है, पेशेंट की हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, लोकल हिस्ट्री है, उसका खाना पीना, तो इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें उसमें देखना पड़ता है पेशेंट को कोलाइटिस, IBS और ऐसी भी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट के साथ चल रही होती हैं। और पेशेंट जब दो अल्फाज में होम्योपैथिक डॉक्टर से ये बात पूछता है कि आप जो है वो ये मर्ज़ है, ठीक है, तो इस मर्ज़ का फ़र्ज़ करें को जोड़ों का दर्द का या मैदे का कहता है मुझे मैदे का मसला है। अब मैदा जो है वो पेशेंट के लिए तो मैदा उसको पेट को ही वो मैदा कह रहा होता है, मगर पेट में बहुत से और जो है वो ऑर्गन्स जो है वो मौजूद हैं। जिगर मौजूद है, लबलबा मौजूद है, तिल्ली मौजूद है, पित्ता मौजूद है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डोडेनियम, इन सब के मसाइल जो इकट्ठे होकर पैदा हो रहे हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा जो है वो किसी भी आप ऑनलाइन मशवरे से परहेज़ करते हुए अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप रब्ता करें, उन्हें तमाम सिम्टम्स बताएं ताकि आपका जो है वो सिम्टम्स और अलामात के मुताबिक मुकम्मल इलाज हो सके। बाज़ार में बहुत से जो है वो होम्योपैथिक के जो है वो इसके मुतल्लिका जो है मैदे के शरबत जो है मुख्तलिफ़ पैकिंग में कंपनीज़ ने अपनी प्रमोशंस के लिए, सेल के लिए मुख्तलिफ़ कलर्स में जो है वो दस्तयाब हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने फ़ैसला ये करना होता है पेशेंट ने कि हमने मालिज के पास जाना है या दवा फ़रोश के पास। अगर मालिज के पास जाना है तो मालिज तमाम सिम्टम्स और अलामात इकट्ठे करके ही आपका बेहतर जो है वो इलाज करेगा। और अगर आपने दवा फ़रोश पे जाना है, आप होम्योपैथिक स्टोर पे जाएं और बहुत सी कलर फॉर्म में और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस में आपको बहुत सी जो है वो होम्योपैथिक पेट की अद्वियात मिलेंगी। और उसमें क्योंकि दवा फ़रोश का काम इलाज मुआलजा नहीं है, उसने आपको दवा को फ़रोख्त करना है, तो वो आपके सामने मुख्तलिफ़ कंपनियों के 5 7 8 10 जो है वो शरबत और मुख्तलिफ़ ड्रॉप्स रख देगा, जिसका आपको कलर पसंद आए, जिसका आपको पैकिंग पसंद आए, तो वो परचेज़ करके इस्तेमाल भी की जा सकती है।
तो जब भी आप अपनी सेहत के साथ मुखलस हैं तो फिर आपको होम्योपैथिक मालिज को तमाम प्रोटोकॉल और तमाम जो अलामात और केस टेकिंग के SOPs हैं और तमाम उसके जो टर्म्स हैं, जैसे मर्ज़ सबसे पहले कहाँ वाक़ है ये तो पता चल गया, मैदे में है। उसके बाद मरीज़ क्या महसूस कर रहा है, मरीज़ दर्द महसूस कर रहा है, गैस महसूस कर रहा है, उसे गैस का अखराज है या उसे गैस गले को आ रही है, दिमाग को आ रही है, गनूदगी आ रही है, कॉन्स्टिपेशन महसूस कर रहा है, किन हालात में कमी होती है, ठंडी चीज़ें खाने से कमी हो रही है, गर्म चीज़ें खाने से कमी हो रही है, और वो अलामात जो वो महसूस कर रहा है उसका जानना और बताना बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इजाज़त दें होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर को। फिर किसी जो है वो शॉर्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।